नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ और ये है मेरे फादर जिनकी अभी 18-20 दिन पहले ही 91 ईयर्स की एज में एक नॉर्मल डेथ हुई है। तो इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मकसद हैं। पहला ये कि आप लोग पूछेंगे कि मैंने मूछें क्यों कटवा दी या मैंने बाल क्यों मुंडवा दिए। तो ये पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसका रीज़न, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि ये हमारे यहाँ प्रथा होती है कि अगर फादर की डेथ होती है तो जो बेटे होते हैं उनका मुंडन होता है और उनकी मूछें कटवाई जाती हैं। तो इसलिए ये मैंने प्रथा को निभाया है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा दूसरा मकसद है, जो कि मेन मकसद है, वो ये है कि हम लोग हेल्थ के प्रति बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि हम ये ना खाएं, हम वो ना खाएं, ये नुकसान करता है, वो नुकसान करता है, नॉनवेज नुकसान करता है, दूध नुकसान करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केस स्टडी ऑफ माय फादर, जो कि 91 ईयर्स की एज में जिनकी डेथ हुई है। आज तक कभी वो हॉस्पिटल नहीं गए, आज तक कभी बीमार नहीं पड़े, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक नॉर्मल डेथ होने से 20-25 दिन पहले ही वो 20 से 25 दिन पहले करीब ही वो बेड पर थे और उन्हें बाकी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या वो राज हैं, क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से मेरे पिता इतने स्वस्थ रहें और मेरे पिता इतना लंबा जीवन एक अच्छा जी के लें। तो आइए शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं इनके बारे में। मेरे पिता की एज 91 ईयर्स थी जब उनकी डेथ हुई और वो करीब 30 से 31 साल पहले रिटायर हुए थे। अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स मीन्स 60 साल की उम्र तक वो हफ्ते में 3 दिन मीन्स वीक में 3 दिन वो नॉनवेज खाते थे और नॉनवेज में 80-90% फिश होती थी और 10-15% वो उसमें जो है मटन और चिकन होता था। इसके अलावा पनीर, पराठा, मिल्क, देसी घी, बटर, ये सब कुछ वो बहुत अच्छी तरह से खाते थे। तो इतना खाने के बावजूद आप देखते हैं कि हम लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं। जो मेरे पिताजी, इतना खाने के बावजूद भी आपको सुन के सरप्राइज़ होगा कि उन्हें कभी भी वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। आज तक वो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। हम उनका बीपी हमेशा नॉर्मल रहता था, उनका शुगर हमेशा नॉर्मल था, उनको कोई भी हार्ट इश्यूज़ नहीं थे, उनकी नी में कभी कोई पेन नहीं था, चलने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो कभी भी, उनको मुझे याद नहीं कि कभी उन्हें बुखार हुआ है। अगर बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ हल्का फुल्का हुआ भी होगा तो वो चलते चलते वो ठीक हो जाता होगा। तो मुझे ध्यान नहीं कि बुखार की वजह से, फीवर की वजह से वो कभी बेड पर पड़े हों। उसके अलावा उनकी बॉडी पर कभी भी फैट नहीं आया, चाहे वो कितनी, उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, मेरे से 3 गुना ज़्यादा उनकी डाइट थी, उसके बावजूद भी उनकी बॉडी पर कभी फैट नहीं आया और कभी भी उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई। इतनी एज होने के बावजूद भी, 91 ईयर होने के बावजूद भी उनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई। उनके पास अपना एक फ़ोन था, फ़ोन में करीब 40-45 के करीब नंबर थे, वो सेव नंबर थे, लेकिन वो नंबर नाम से सेव नहीं थे, केवल नंबर थे। किसी का कॉल आता था, नंबर से पहचान जाते थे कि वो किसका कॉल है, या हमें भी कॉल करना होता था तो नंबर से ही कॉल करते थे, लेकिन किसी का नाम उनका सेव नहीं था। तो इस तरह की मेमोरी उनकी थी। तो आपने देखा इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने जानना चाहा कि आखिर वो क्या सीक्रेट हैं जिसकी वजह से उन्हें कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई, उनको कभी बुखार नहीं हुआ, उनको कभी इतनी परेशानियाँ नहीं हुई, जबकि वो इतना इतना खाते थे, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे ये बिरयानी, पराठा, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी क्यों नहीं हो। तो मैंने जो सीक्रेट कुछ ऑब्ज़र्व किए वो हैं कि सबसे पहले तो वो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। वो अगर रिटायर के बाद भी बैठे हुए थे तो डिपेंडेंट नहीं थे, हमेशा अपना काम में लगे रहते थे, करते रहते थे। उसके अलावा लास्ट के 22 डेज़ के करीब, 22 टू 25 डेज़ के करीब वो बेड पर थे और उससे पहले वो हमेशा बहुत चलते थे, पैदल बहुत चलते थे। जैसे हम बाहर नहीं जाने देते थे कि आप गिर जाओगे, कई बार गिर भी गए, लेकिन कभी उन्हें कुछ भी हड्डी में कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। और घर में भी जब रहते थे तो मैं हमेशा उनसे बोलता था कि इतना मत चलो, लेकिन वो हमेशा वॉक करते रहते थे। बस लास्ट के इन दिनों पर बेड पर आए, उससे पहले हमेशा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलते रहते थे, बिल्कुल भी नहीं बैठते थे बेड पर। उन्होंने कभी ज़िंदगी में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ नहीं किया, हमेशा साइकिल पे चलते थे या पैदल चलते थे। इसके अलावा वो हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते थे। जब वो रिटायर होकर आए उसके बावजूद भी वो 24 आवर्स बिज़ी रहते थे। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर अगर लाइट की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम में जो भी किसी की प्रॉब्लम होती थी, आगे अंकल जी को बोलता था, पापा को बोलता था और मेरे पिताजी उसको जाके करवाना शुरू कर देते थे। तो सारे मतलब बहुत बिजी रहते थे सोशल एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह से इन्होंने अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ था। तो इसके बाद जो मेरी ऑब्जर्वेशन आती है कि क्यों ऐसे हुआ, तो मैंने जो अपने फादर के बारे में ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अप टू 50 ईयर्स तक जो उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, इस हार्ड वर्क की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था। और अगर किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो फिर वो कुछ भी खाए, उसका डाइजेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है बहुत ईजिली। क्योंकि
अगर आप 25 टू 50 ईयर्स की एज में बहुत मेहनत करते हैं तो इस पीरियड में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बन जाएगा, और 50 के बाद अगर आप वर्क कम भी करते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि फिर आपको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट बहुत ईजिली हो जाती है। इसके अलावा मैंने देखा कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन देखो गुस्सा करते थे लेकिन टेंशन को कभी भी दिमाग में नहीं रखते थे। जैसे मान लिया मैं स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चला गया, तो जब मैं आया तो गुस्सा बहुत किया, उन्होंने मेरी पिटाई कर दी, लेकिन इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखा कि मेरा लड़का बिगड़ गया, अब इसका क्या होगा, अब ये कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा। इस तरह की कोई भी चीज़ें उन्होंने दिमाग में रखी, तो टेंशन वो कभी नहीं करते थे, गुस्सा जरूर करते थे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने गुस्सा किया, ख़त्म कर दिया, लेकिन टेंशन में पाल लिया कि अब क्या होगा मेरे बेटे का, अब तो ये तो बिगड़ गया, ऐसे करेगा वैसे करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो गुस्सा करते थे लेकिन टेंशन को पालते नहीं थे। नेवर सिट आइडल, कभी भी खाली नहीं बैठते थे। लास्ट के जो 25 दिन थे उससे पहले तक वो कुछ ना कुछ काम में लगे रहते थे। कभी डंडा उधर करना है, कभी पेचकस से उधर करना है, कुछ ना कुछ काम से लगे रहते थे, तो कभी भी खाली नहीं बैठते थे। तो ये उनके बारे में मैंने ऑब्जर्व किया। और एक मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर, हालांकि हमारी जो कंसेप्ट है, हमारी जो थ्योरी है वो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा ही बोलते हैं फूड का ध्यान दो, फूड का ध्यान दो, फूड के बिना कुछ नहीं है। आज थोड़ा सा अलग हट के मैं बताता हूँ, जो मैंने अपने फादर से, मैंने अपने पिताजी से जाना है, उनका एक्सपीरियंस मैंने जो महसूस किया वो ये है कि व्हाट फूड डू यू ईट डजेंट मैटर। मुझे ऐसा लगता है इनको देख के कि फूड आप क्या खा रहे हैं वो शायद इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्या आप उसको पचा पाते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो आप किसी भी फूड को बहुत ईजिली पचा पाएंगे, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो फिर आप फूड को नहीं पचा पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नॉनवेज खाना शुरू कर दें, दूध दही ये सब लेना शुरू कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो जो चीज़ आपको खाना पसंद है लेकिन बीमारी की वजह से, डर की वजह से आप नहीं खा पाते, उस चीज़ को आप ईजिली खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये थी मेरे पिता की केस स्टडी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी शायद इससे कुछ सीखा होगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आप अपनी प्रार्थना में मेरे पिताजी के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।